नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टिक इंस्टीट्यूट पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ा रहे हैं इसमें परसेंटेज के बारे में। ये फिफ्थ वीडियो है और मैं बता रहा हूँ इसमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं पहले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्वेश्चन आखिर किस टाइप से आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उनको सॉल्व कैसे करना है, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय। इस बारे में चर्चा करेंगे हम। देखते हैं आज का क्वेश्चन पहला कौन सा है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स मिस्टर भद्रा टू बाय आ एक्स्ट्रा 5 kg ऑफ इट फॉर ₹320। द ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर इज़। तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि 20% का रिडक्शन हुआ, मतलब कि अगर पहले प्राइस 5 था तो अब प्राइस 4 रह गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों। यहाँ बोला कि 320 रुपये, ये एक फ़िक्स अमाउंट दे दिया उन्होंने, मतलब कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हुआ, वो 320 ही है। पहले भी 320 था, अब भी 320 है। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें। जब भी हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहता है ना, तो क्या करो, जो प्राइस है उसके रिवर्स में ही हम मान लेते हैं कंजम्पशन। तो कंजम्पशन उसका रेशो जो है वो 4:5 में कंज्यूम करना पड़ेगा उसको, अगर हमें जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रखना है। बात समझ में आई। ये चीज़ ध्यान रखनी है इन क्वेश्चंस में कि अगर हमारा जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ कांस्टेंट, तो प्राइस का जो रिवर्स है दैट इज़ द कंजम्पशन रेशियो। तो यहाँ पर जो कंजम्पशन पहले था वो 4 है, अब कंजम्पशन 5 है। रेशियो में दे रखा है, ये डिफरेंस कितना हुआ, 1 का डिफरेंस हुआ। 1 दे रखा है इक्वलेंट टू किसके, भाई बोल रहा है कि 5 kg मोर खरीदता है, मतलब कि 1 इज इक्वलेंट टू 5। तो भाई अगर 1 इक्वलेंट टू 5 है तो पहले कितना कंजम्पशन कर रहा होगा, 5 चौक 20, 20 था पहले कंजम्पशन, अब कितना कर रहा है वो 25 कर रहा है। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द ओरिजिनल रेट ऑफ शुगर, मतलब कि पहले जो रेट था वो कितना था। तो भाई 320 को हमने 20 से डिवाइड किया, कितना आएगा भाई, 16 आ जाएगा। 320 हमारा क्या था, एक्सपेंडिचर था, और जो पहले कंजम्पशन था कितना था, 20 था। तो 320/20 कितना आ जाएगा यहाँ से, 16। तो 16 इज़ द आंसर। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the price of egg is reduced by 20%, it enables a man to buy 20 more eggs for ₹40। The reduced price per egg is, वही क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि पहले अगर प्राइस 5 था तो अब 4 हो गया। यहाँ भी साफ साफ दे रखा है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं किया, मतलब कि 40 है। पहले भी 40 हम खर्च कर रहे थे और बाद में भी 40 हम खर्च कर रहे हैं। तो उस केस में जो कंजम्पशन लिखेंगे हम, ये मैंने प्राइस लिखा है। अब जो हम कंजम्पशन लिखेंगे वो हम जो प्राइस है उसका रिवर्स में लिखेंगे, मतलब कि 4 कंज्यूम पहले कर रहा था और 5 बाद में कर रहा है। डिफरेंस कितना हुआ ये वाला, 1। 1 इज इक्वलेंट टू कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है अब, 20 मोर। तो 1 इज इक्वलेंट टू 20। तो भाई पहले कितना खरीदा था, 20 × 4 मतलब कि 80 पहले परचेस कर रहा था, और अब कितना कर रहा है, 20 × 5 मतलब कि 100 अब परचेस कर रहा है। बोल रहा है रिड्यूस्ड प्राइस कितना है, कम प्राइस कितना है, तो मतलब कि 40 डिवाइडेड बाय, अब कितना प्राइस हो गया उसका, कितना कंज्यूम कर रहा है वो, मतलब 100 कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब कि 40/100 मतलब 40 पैसा इज द आंसर। रिड्यूस प्राइस ये है इसका। पूछता है यहाँ पर व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस, तो 40/80 करना पड़ता, मतलब कि 50 पैसा इज द आंसर, दैट इज द ओरिजिनल प्राइस। अब कम कितना प्राइस है, दैट इज 40/100। ठीक है ना, 100 क्या है, इसका कंजम्पशन है, 40 हमारा फिक्स एक्सपेंडिचर था, तो 40/100 इज द आंसर। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज 9800। ठीक है, इन अ ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बाय 8% एंड दैट ऑफ फीमेल्स बाय 5%, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स 10458। तो दोस्तों कितना बढ़ गई पॉपुलेशन यहाँ पर, अगर हम देखें तो 8, 5 और 658 बढ़ गई पॉपुलेशन। ये 658 जो बढ़ी है, ये क्यों बढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो है 8% तो मेल बढ़ गए और 5% बढ़ गए फीमेल। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है, अगर फीमेल को हम कांस्टेंट, मतलब कि इसको ब्रेक कर लें, इन क्वेश्चंस में ब्रेक करना पड़ता है, कैसे ज़रा देख लेते हैं। अगर जो 8% मेल था उसको मैं लिख रहा हूँ 5% मेल प्लस 3% मेल, तो 8% मेल हो गया और प्लस 5% फीमेल। बात समझ में आ रही है। ये कितना मिला के हो गया, ये हो गया 658। अब ज़रा आप 5% ऑफ 9800 निकालो, कितना आएगा भाई। 5% ऑफ 9800, 5 से 100 मल्टीप्लाई किया, 8 5 40, 4 गया हासिल, 9 5 45, 490, मतलब कि 490 इंक्रीज होता पॉपुलेशन में अगर केवल 5% मेल बढ़ते और 5% फीमेल बढ़ते। तो 490 मैंने माइनस किया यहाँ से,
कितना आएगा भाई यहाँ से 8, 15 में से 9 गए 6 और 1, मतलब कि 168 जो एक्स्ट्रा बढ़े हैं वो बढ़े हैं बिकॉज ऑफ 3% ऑफ मेल। बात समझ में आ रही है? 3% ऑफ मेल की वजह से 168 एक्स्ट्रा बढ़ गए। तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छः 18, मतलब कि 5600 मेल थे पहले। कितने मेल थे? 5600 हमारे मेल थे पहले बिफोर इंक्रीज। क्वेश्चन किस टाइप से करना है समझ में आएगा आपको, किस तरीके से हमें अप्रोच लगानी है अपनी क्वेश्चन करने की, वो भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन एप्पल इज ट्वाइस दैट ऑफ बनाना एंड कॉस्ट ऑफ बनाना इज 25% लेस दैट ऑफ गुआवा। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट इंक्रीज बाय 10%, बोल रहा है कि हर फ्रूट का कॉस्ट 10% इंक्रीज हुआ। द परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ 4 बनाना, 2 एप्पल्स एंड 3 गुआवास कितना होगा? तो दोस्तों ज़रा सोचने वाली बात यह है कि जो कॉस्ट है, ठीक है, पहले भी जो कॉस्ट का, सपोज हमारे पास तीन फ्रूट है, एप्पल है, बनाना है, गुआवा है। सपोज यहाँ पर एक्स है, वाई है और जेड है, इनका प्राइस मुझे नहीं मालूम क्या क्या है। बोल रहा है कि 10% कॉस्ट इंक्रीज हुआ हर फ्रूट में, तो 10% यहाँ भी इंक्रीज हुआ, 10% यहाँ भी, 10% यहाँ भी। तो इंक्रीज होने के बाद भी तो दोस्तों जो प्राइस है उनका रेशो सेम है ना भाई। 10% अगर यहाँ इंक्रीज़ होगा, 10% यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ और 10% यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ, तो ये तो कट जाएगा रेशो में ना। तो मतलब प्राइस का रेशो जो है फ्रूट का पहले भी वही था और बाद में भी वही है। तो ऑब्वियस सी बात है जो परसेंटेज इंक्रीज़ होगा वो भी सेम ही होगा, मतलब कि 10% इंक्रीज़ होगा। क्वेश्चन को इसको सॉल्व नहीं करना, केवल ये कॉमन सेंस से होगा। तो पहले भी जो इंक्रीज प्राइस था वो बाद में भी रहा इंक्रीज़ होने के बाद भी, क्योंकि परसेंटेज जो है सेम इंक्रीज़ हुआ है, हर फ्रूट के प्राइस में सेम इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसलिए जो परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट है वो भी सेम ही होगा, मतलब 10% ही इंक्रीज़ होगा परसेंटेज में कॉस्ट की। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियोस मैंने बताई हैं आपको, ये क्वेश्चन करवाए हैं, वो समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आए वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।